वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट सत्यजीत सिंह रघुवंशी। प्रेजेंटली आई एम प्रैक्टिसिंग इन बॉम्बे हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, रिसेंटली आपने सुना होगा 29 अक्टूबर को फ्रांस के नीस सिटी में चर्च में 3 लोगों की हत्या की गई। उसके बाद में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया, कुछ रेडिकल स्टैंड लेते हुए, जैसे कि इस्लामिक सेपरेटिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, उसी का विरोध करते हुए कई इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जैसे कि टर्की, पाकिस्तान, बॉयकॉट फ्रांस का नारा दिया। तो दोस्तों, क्या ये एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट जस्टिफाइड है? यही हमारा आज का टॉपिक है। फ्रेंड्स, पहले हम ये देखेंगे कि ये सीरीज़ ऑफ अटैक्स चालू कहाँ से हुए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये फ्रांस में क्यों हो रहे हैं, ऐसे कौन से वैल्यूज़ है जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनके। उसके बाद में फ्रेंड्स हम ये देखेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एंगल, कि क्यों इस टॉपिक को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। लास्ट में हम देखेंगे सोल्यूशन क्या है। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत हुई है 2005 में, जब डेनिश मैगजीन ने एक प्रोफेट मोहम्मद साहब का कार्टून पब्लिश किया था। उसको चार्ली हेब्डो, जो फ्रांस बेस्ड मैगजीन है, उसने उसको रिपब्लिश किया था। उसके लिए कई प्रोटेस्ट हुए थे इस्लामिक कंट्रीज़ में, बट वो मैटर दब गया था। फिर उसके बाद में 2011 में वापस से चार्ली हेब्डो मैगजीन ने कार्टून पब्लिश किया। तो फिर उसके प्रोटेस्ट में उसका रिवेंज लेने के लिए चार्ली हेब्डो मैगजीन का ऑफिस पे बॉम्बिंग भी हुई। उसके बाद में दोस्तों टर्निंग पॉइंट आता 2015 में, जब 2 अलकायदा के एक्सट्रीमिस्ट ने 12 लोगों की चार्ली हेब्डो ऑफिस के स्टाफ की हत्या की। उसमें एडिटर इन चीफ जो चार्ली हेब्डो के थे वो भी शामिल थे। उसके बाद में कई अटैक्स हुए कंटिन्यू, जैसे कि पेरिस में जो पुलिस हेडक्वार्टर है, वहाँ पर 3 पुलिसमैन और 1 सिविलियन की हत्या की गई। उसके बाद में फ्रेंड्स, जो 2 महीने में पिछले 3 अटैक हुए हैं फ्रांस में। कुछ हफ्तों पहले एक पाकिस्तान बेस्ड यूथ था, उसने 2 लोगों को चार्ली हेब्डो मैगजीन ऑफिस के सामने उसकी हत्या की गई। उसके बाद में 16 अक्टूबर को सैमुअल पैटी जो टीचर थे, उनकी हत्या की गई। उन्होंने अपना क्लास में कार्टून बताया था प्रोफेट मोहम्मद साहब का, इसलिए। उसके बाद में 29 अक्टूबर को जो चर्च में 3 हत्या हुई। दोस्तों, ये तीनों जो हत्याएं हैं, इसकी लिंक चार्ली हेब्डो के इशू से माना जाता है, क्योंकि चार्ली हेब्डो का जो ट्रायल है 2015 का, वो अभी स्टार्ट हुआ है लास्ट मंथ में। तो उसी का वो प्रोटेस्ट में, उसी के रिवेंज में ये सब कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। अब दोस्तों, मुद्दा ये है, जब इतने अटैक्स चार्ली हेब्डो मैगजीन पे हो रहे हैं, प्रोफेट मोहम्मद के वो जो कार्टून से क्यों पब्लिश कर रहे हैं? दोस्तों, उनका ऐसा आर्ग्यूमेंट है, वो ये बोलते हैं कि हम इंटॉलरेंस के खिलाफ हैं, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो फ्रांस के जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है, हम उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, थोड़े उसकी वैल्यूज़। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें 3 वैल्यूज अडॉप्ट की गई थी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और उसी को कई देशों ने अडॉप्ट किया, जैसे कि इंडिया ने भी अडॉप्ट किया। उसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता। दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वहाँ पर एब्सोल्यूट राइट है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, जैसे कि इंडिया में इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। उसी में राइट टू ब्लास्फेमी आता है। ब्लास्फेमी यानी कि जब आप कोई रिलीजन को क्रिटिसाइज कर सकते हो, कोई धर्म को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। उसी के अंतर्गत ये जो दायरे में आके वो ये कार्टून पब्लिश करती है। ये जो फ्रांस और मुस्लिम रिलीजन का जो वैल्यूज़ का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है। इवन दोस्तों, जो चार्ली हेब्डो मैगजीन जो फ्रांस में है, अगर उनको जीसस क्राइस्ट का भी अगर कार्टून पब्लिश करना, तो वो भी कर सकते हैं उनके राइट के हिसाब से। उसके बाद में दोस्तों, सेक्युलर एक दूसरा एंगल आता। दोस्तों, सेक्युलरिज्म जो फ्रांस में 1905 में एक लॉ आया था, लेसिट लॉ जिसको बोलते हैं, जिसको हम सेक्युलर लॉ भी बोल सकते हैं। उस लॉ में फ्रांस की जो गवर्नमेंट और रिलीजन में स्ट्रिक्ट सेपरेशन किया है। मतलब वहाँ पर कोई रिलीजन का कोई जगह ही नहीं है गवर्नमेंट के पब्लिक प्लेसेस में। जबकि इंडिया में अगर हम देखेंगे, उसका उल्टा है, हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म यानी कि हमारी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, हर रिलीजन को इक्वली देखा जाता है। और फॉर एग्जांपल आप देखोगे 2004 में जो बुर्का बैन हुआ था, जो एक इशू हुआ था मुस्लिम का, वो इसी की वजह से हुआ था। ये सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, उसके साथ में आप देखोगे कई बार सिख का जो इशू उठता है वहाँ पे, टुर्बान का, कि मतलब ऑफिशियल रीजंस की वजह से उनको निकालना पड़ता कुछ फोटोज वगैरह लेने के लिए, तो वो भी एक इशू उठा था। इनफैक्ट फ्रेंड्स, फ्रांस ने अपने जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको भी प्रोहिबिट किया है ऐसा कोई आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए जिससे उनका धर्म कोई आइडेंटिफाई कर सके। यही जो वे ऑफ लाइफ है, ये एक मुस्लिम रिलीजन के साथ में जो कन्फ्लिक्ट में आ रही है। और ये ज़्यादा मुस्लिम रिलीजन के साथ में इसीलिए आ रही है क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम पॉपुलेशन कोई कंट्री में रह रही तो वो फ्रांस है। ऑलमोस्ट 9% ऑफ फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है फ्रेंड्स वहाँ की। वो क्यों है? क्योंकि ये इसलिए दोस्तों, क्योंकि जो फ्रांस की जो कॉलोनीज थी जो अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, उसके बाद में वहाँ से इमिग्रेंट जो है वो फ्रांस में काफ़ी हद तक के आए थे। दोस्तों, जो ये बॉयकॉट फ्रांस का जो मुद्दा है, जो कई इस्लामिक कंट्रीज जैसे कि टर्की और पाकिस्तान ने दिया है, क्या जस्टिफाइड है? दोस्तों, चलिए हम ये देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देखोगे कि ये कार्टून जो पब्लिश हुआ है, ये फ्रांस पहली कंट्री नहीं है। इसके पहले डेनिश, नॉर्वे, जर्मनी, ऐसे कई कंट्रीज़ में यूरोप के पब्लिश हुआ है। इनफैक्ट जो चाइना का जो जिंगजियांग रीजन है,
वेस्टर्न चाइना में, वहाँ पर उइघुर एक मुस्लिम पॉपुलेशन है। दोस्तों वहाँ पर इतना ज़्यादा अत्याचार है चाइना का, जैसे कि वहाँ पर उनको बियर्ड ग्रो करने नहीं दिया जाता, वहाँ पर उनको फास्ट करने नहीं दिया जाता, वहाँ कई मस्जिदें तोड़ी गई है और बुर्का पहनने की इजाज़त नहीं है उनको। पर तो भी दोस्तों उनके खिलाफ कभी कोई बॉयकॉट का नारा नहीं किया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि चाइना जो है इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ में उनके ट्रेड रिलेशन बहुत ज़्यादा डीप है और कई इस्लामिक कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान है उनको काफ़ी सपोर्ट करता है चाइना। कि टर्की ने जो फ्रांस को बॉयकॉट करने का जो मूवमेंट इतना लीड किया वो क्यों किया दोस्तों? वो अपनी एक रोटी सेकने के पीछे पड़ा है। जैसे कि सीरिया में आप देखोगे, वहाँ पर टर्की ने कुर्द को अपोज किया था। कुर्दिश जो वहाँ पर एक एथनिक पॉपुलेशन है उसको अपोज करता था सीरिया में, तो उसको फ्रांस ने सपोर्ट किया था। वैसे ही साइप्रस जो है, वहाँ पर गैस प्रोडक्शन को लेके टर्की में और ग्रीस में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, बट ग्रीस को फ्रांस सपोर्ट करता है। इसी की वजह से दोस्तों आज ये जो मौका मिला, टर्की फ्रांस के ऊपर एक अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे दोस्तों पाकिस्तान ने क्यों इतना बॉयकॉट फ्रांस का किया, वो ये रीज़न था दोस्तों, क्योंकि इमरान खान जो है वो जो पॉलिटिकल वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, जैसा हम सबको पता है कि गवर्नमेंट वो नहीं, वहाँ की आर्मी चलाती आर्मी है, और जो एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ में उनकी काफ़ी कॉर्डियल रिलेशन है। इसकी वजह से वो भी थोड़ा सा बॉयकॉट फ्रांस को सपोर्ट कर रही है ताकि अपने रिलेशन मेंटेन रहे। दोस्तों हम डोमेस्टिक एंगल अगर देखेंगे तो फ्रांस में 18 महीने के बाद में इलेक्शन है, तो वो अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए ज़्यादा रेडिकल स्टंस ले रहे हैं ताकि वो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो क्रिश्चियन है उनको अपने फेवर में रख सके। बट दोस्तों एनी केस वायलेंस को, एक रिलीजन को इंसल्ट हुआ इसलिए ये मर्डर वगैरह जस्टिफाई नहीं कर सकते। इनफैक्ट कई इस्लामिक कंट्रीज जैसे यूएई और कई अरब कंट्रीज हैं, उन्होंने भी ये एक्ट को कंडेम किया है। उन्होंने भी ये बोला है कि जो मोहम्मद साहब थे वो एक पीस के मैसेंजर थे, एक शांति दूत थे, और उनके खुद के वैल्यूज़ के खिलाफ है ये सब चीज़ें। इंडिया का जो स्टैंड है हम वो देखते हैं। दोस्तों इंडिया एक अकेला देश है पूरे वर्ल्ड में जो 72 जो सेक्ट्स हैं मुस्लिम के वो रिप्रेजेंट करता है। इसके बावजूद इंडिया ने इस जो टेररिस्ट एक्ट है इसको इंडिया ने कंडेम किया है। दोस्तों आज इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? यूरोप में फ्रांस की सबसे ज़्यादा तादाद है जहाँ पे यूथ ने ISIS को सीरिया में ज्वाइन किया था 2014-15 में। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है? दोस्तों पहला तो सोल्यूशन ये है उसका कि जो जैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एक्सरसाइज करना ठीक है, वो करना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में, बट उसका एक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। ये भी दूसरों की रिलीजियस फीलिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंडर में रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ में एक्सरसाइज किया है। दूसरा दोस्तों सोल्यूशन ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट, जैसे कि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसी को यूज़ किया जा सकता है अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। तीसरा फ्रेंड्स ये सोल्यूशन है कि अवॉइड मैगजीन्स, बॉयकॉट मैगजीन्स, ये सब कर सकते हैं। दोस्तों एज ए इन्फॉर्म सिटीजन हमें ये ध्यान देना है कि हम किसी के फेक प्रोपोगंडा में ना आए। दोस्तों आई होप कि आपको पूरा जो ये इशू है फ्रांस का, इसकी पूरी अच्छी तरीके से क्लैरिटी आ गई होंगी। और दोस्तों साथ ही जो मैंने फ्री लीगल इनिशिएटिव चालू किया है, आप उसके लिए मेरे को कोई भी लीगल क्वेरी पूछ सकते हैं कभी भी, मैं उसको आपको 24 आवर्स में जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। हैव अ नाइस डे।